स्वागत है दोस्तों नाउन के कॉमन एरर के इस लेटेस्ट वीडियो में। हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कॉमन एरर के कुछ नए रूल। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम लोगों ने कॉमन जो एरर हमारे सेंटेंसेस में होते हैं उसके अकॉर्डिंग नाउन के क्या क्या रूल्स हैं, कुछ रूल को हमने कवर किया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नए रूल को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला रूल क्या कहा गया, तो पहला रूल हम कहा गया है वन ऑफ, यानी किसी सेंटेंस में यदि हमारा वन ऑफ आता है तो उसके बाद हमेशा कौन सी नाउन प्रयोग की जाएगी, प्लूरल नाउन। यानी यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान में रखना है, यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ आया हुआ है तो उस सेंटेंस के बाद यानी वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल। और यदि कोई नाउन प्लूरल आती है तो उसमें वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। और यहाँ पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम सिंगुलर वर्ब हमारा दे रखा है, सिंगुलर वर्ब, भाई एक दो प्रकार से और क्वेश्चन हमारा रखा जा सकता है। जैसे हमने कह दिया प्लूरल नाउन दे रखा है और उसमें सिंगुलर वर्ब दे दे तो वहाँ पर हमारा गलत होगा। यानी वहाँ वर्ब भी हमारी प्लूरल नाउन के साथ कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। हम वहाँ पर सिंगुलर का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा रूल दे रखा है कि यदि किसी सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अभी हम लोगों ने देखा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे ही हमारा सेकंड रूल कह रहा है ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इसके बाद भी हम लोग कौन सी नाउन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ तो जान ली कि चाहे वो वन ऑफ आया हो, चाहे वो ईच ऑफ आया हो, चाहे वो आइदर ऑफ आ जाए, चाहे वो नाइदर ऑफ आ जाए। यानी ये चार वर्ड को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यदि ये चार वर्ड किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो उसके आगे आने वाली नाउन जो होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी। यदि वो सिंगुलर फॉर्म में दे रखी है तो हमारा रॉन्ग होगा, और यदि वो प्लूरल फॉर्म में नाउन है लेकिन उसके आगे यदि वर्ब जो यूज की जा रही है वो यदि सिंगुलर में यूज की गई तो वो हमारा कॉमन एरर होगा। तो वहाँ पर नाउन के साथ यदि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ हम लोग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। तो देखते हैं इनके क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ वाज दैट, ऑप्शन ए हमारा है। हर फ्रेंड साउटेड एट हर, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है। विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस, ये ऑप्शन हमारा सी दे रखा है। और चौथा ऑप्शन हमारा डी यानी नो एरर का है। कॉमन एरर वाले क्वेश्चन में हमें शुरुआत में ही ये चीज़ देखनी होती है। रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद यहाँ इसी वीडियो में हम कॉमन एरर के दो वीडियो हमारे हैं। पहली वीडियो हमने कल अपलोड की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ रूल पढ़े थे। आज हमारे इसके रूल ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का होगा प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन लेकर आने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने बात क्या की कि जो हमारे क्वेश्चन दे रखा है, भाई यहाँ पे बोला क्या गया, वन ऑफ, और वन ऑफ हमारा किस में आता है, पहले रूल में बोल रहा है वन ऑफ के बाद हमेशा कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है बिलीफ, वो हमारा कैसा दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नाउन यूज किया जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पर नाउन यूज करने वाले हैं, यहाँ पर बिलीफ की जगह हमारा क्या होना चाहिए, बिलीव्स होना चाहिए। यहाँ पर हमारा बिलीफ की जगह क्या होना चाहिए, बिलीव्स होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पहले रूल में पढ़ा हुआ है कि वन ऑफ यदि किसी सेंटेंस में आता है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आई है वो बिलीफ आई हुई है, और बिलीफ में हमारा कौन सा भाई लगेगा, बेनिफिट्स। हमारा कौन सा लगेगा, बेनिफिट्स लगेगा। तो इसका हमारा ऑप्शन रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ए वाला। भाई हमें एक पॉइंट चाहिए पकड़ने के लिए। यहाँ पे हमने दूसरे क्वेश्चन में बात की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रखा है, तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है नाइदर ऑफ द बॉय, ये हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, ए।
वाज कंप्लीटेड ऑप्शन क्या दे रखा है बी, द वर्क ऑप्शन क्या दे रखा है सी, और नो एरर हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है डी। अब देखो वही चीज आ गई, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हमने कह दिया कि नाइदर ऑफ आया और नाइदर ऑफ के बाद हमारी नाउन आ गई कौन सी, बॉय। बॉय कौन सी नाउन है, कॉमन, और कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते। द यूज हुआ अर्थात ये डिफिनिट के लिए यूज हुआ है तो डिफिनिट तो हमारा होगा। मगर यहाँ पे जो बताया गया कि यहाँ पर जो बॉय, यहाँ बॉय है वो सिंगुलर में जा रहा है, जबकि यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर बॉय की जगह हमारा क्या होगा, बॉयज होगा। यहाँ पर बॉय की जगह हमारा क्या होगा, बॉयज होगा। तो ये रूल आप दिमाग में बसा के रखिए कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा कौन सी नाउन यूज की जाएगी, प्लूरल। यदि वहां पर कोई भी सिंगुलर हमारी नाउन आती है तो वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत। तो हमारा अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल हमारा बोलता है कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए रूट वर्ड। अब देखो रूट वर्ड क्या है कि जो मेन वर्ड होगा, रूट वर्ड कंपाउंड नाउन में यदि कोई मेन वर्ड है उसे हम लोग रूट वर्ड बोलेंगे, वहां पर उसी का केवल प्लूरल फॉर्मेशन किया जाएगा, अन्य किसी वर्ड का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जो भी रूट वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा, उसी का केवल प्लूरल फॉर्मेशन होगा, पूरे के पूरे वर्ड का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि हम लोगों ने बोल दिया, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जैसे सिंगुलर में हमारा कुछ बन गया और प्लूरल में हमारा कुछ बन गया। तो सिंगुलर में क्या दे रखा है, ब्रदर इन लॉ, यानी हम बोल सकते हैं ब्रदर इन लॉ। लेकिन यदि इसी का प्लूरल में फॉर्मेशन किया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। अब इसे तुम कह दो कि नहीं भाई ब्रदर इन लॉ, तो ये गलत होगा क्योंकि इसका रूट वर्ड हमारा कौन सा है, ब्रदर है। तो केवल इसी का प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, लॉ का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने कह दिया मैट सर्वेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर सर्वेंट हमारा रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड का हमने क्या कर दिया, प्लूरल फॉर्मेशन। यानी कि यदि हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी कंपाउंड नाउन होंगे उनमें रूट वर्ड का ही प्लूरल फॉर्मेशन किया जाएगा। पूरे के पूरे सेंटेंस में केवल और केवल रूट वर्ड, केवल और केवल रूट वर्ड आएगा, उसके अलावा अन्य कोई भी वर्ड नहीं आएगा प्लूरल फॉर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ बोला गया गर्ल फ्रेंड, अब यहाँ पे देखो ये सिंगुलर है। अब यदि हम कह दें गर्ल्स, भाई हमने सिंपल सा बोल दिया गर्ल्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे रूट वर्ड बन रहा है और रूट वर्ड फ्रेंड है भाई, क्योंकि हमने देखा जो कॉमन वर्ड होंगे, एक प्रकार से कहा जाए जो कॉमन वर्ड हों सबके लिए, भाई ब्रदर हमने कह दिया सबके लिए कॉमन हम यूज कर सकते हैं। सर्वेंट हमने कहा भाई अब अलग अलग थोड़े ना सबका नाम रखोगे, यदि कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहाँ पर जो भी सर्वेंट हमारे हैं उन्हें हम लोग सर्वेंट ही तो बुलाएंगे। यदि उन्हें हमें नाम पता हुआ, पर्टिकुलर नेम हो गया तो प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो वहाँ पे हमने कह दिया फ्रेंड्स, अब वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉमन हो दोनों के लिए उसे ही हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया कि सर्वेंट है, अब पता हो सकता है क्या कि वो गर्ल है कि बॉय है, तो वहाँ पे जो कॉमनली सबके लिए यूज हो, हम यहाँ पे गर्ल्स यदि फ्रेंड लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला रूट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल होगा। तो देखते हैं इसका एक, तो हमारा एग्जाम्पल क्या दे रखा हुआ है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, ऑप्शन ए हमारा है, आर एडवाइज टू सिट, ऑप्शन बी दे रखा हुआ है, इन द गर्ल्स कॉमन रूम, ऑप्शन सी दे रखा हुआ है, और नो एरर, ऑप्शन डी दे रखा हुआ है। तो हमने अभी एक बात की थी कि यदि कोई रूट वर्ड होगा वही प्लूरल बनेगा, सारे के सारे वर्ड प्लूरल नहीं बनेंगे। यानी कि रूट वर्ड में हम लोगों ने बात की थी मेन वर्ड के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पे कह दिया था कि यहाँ पर फ्रेंड्स होगा, गर्ल्स नहीं होगा, यानी कि जो फ्रेंड्स है वो सबके लिए कॉमन है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमने कह दिया भाई शुरू में ही देख लो ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो
या तो हमारा गर्ल्स रूट वर्ड है या तो हमारा स्टूडेंट है। तो हम लोग भाई जानते हैं गर्ल्स सभी के लिए तो कॉमन है नहीं, स्टूडेंट्स हर एक कॉलेज के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर हमने कह दिया जो गर्ल्स आया हुआ है वो हमारा रूट वर्ड नहीं है, यहाँ पर गर्ल्स की जगह पे क्या होना चाहिए था, गर्ल, केवल और केवल क्या होना चाहिए था, गर्ल। वही चीज हमने जैसे ये एग्जाम्पल में हमने बताई हुई है, यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं मगर गर्ल्स का यूज नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए कि यदि कोई हमारी कंपाउंड नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग यदि हमारा कोई रूट वर्ड है केवल वही प्लूरल बनाया जा सकता है, उसके साथ जुड़े हुए अन्य वर्ड को हम लोग प्लूरल फॉर्मेशन में नहीं बदलते। केवल और केवल कौन सा वर्ड जाएगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड बोले तो मेन वर्ड, मेन वर्ड। अब यहाँ पे ये एग्जांपल देख लिया, अब इसका आगे का रूल देखते हैं। तो रूल कह रहा है मैन तथा वुमेन, दो वर्ड याद रखने हैं हमारा, मैन और वुमेन से बने कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स के बारे में यदि बात करें तो ये हमारा क्या है, टू आर टू मोर देन मेक नाउन्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ना बोलो, दो नाउन से मिलकर हमारा क्या बनता है, कंपाउंड। वैसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हमारा इंटर के सिलेबस में भी होता है। कंपाउंड यानी कि जोड़ने वाला, वैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो नाउन्स को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वही हमारा कौन सा नाउन होगा, कंपाउंड नाउन होगा। के दोनों पार्ट्स, जितने भी अभी हम लोगों ने एक पार्ट के लिए पढ़ा था पीछे वाले हमने रूल में, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्ट, दोनों के दोनों पार्ट हमें क्या करने हैं, प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज करने। ये याद रखना कि यदि मैन और वुमेन आता है तो वहाँ पर हम लोगों को कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, प्लूरल में चेंज करेंगे। जैसे हमारा बोला गया मैन सर्वेंट, हमारा बोला गया मैन सर्वेंट। अब देखो मैन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, सर्वेंट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। लेकिन जैसे इसका प्लूरल बनाया गया तो मैन, मैन की जगह हमारा क्या हो गया, मैन, ये हमारा प्लूरल नाउन में बदल गया। सर्वेंट की जगह हमारा क्या हो गया, सर्वेंट्स हो गया, यानी ये भी हमारा किस में चला गया, प्लूरल में चला गया। वुमेन हमारा किस में बदल गया, वुमेन में। और डॉक्टर हमारा किस में बदल गया, डॉक्टर्स में। यानी कि जब हम लोगों ने बात की थी तो वहाँ पर केवल एक पार्ट बदल रहा था। पीछे वाले रूल में हम लोगों ने बात की थी तो वहाँ पर केवल और केवल एक पार्ट बदल रहा था। यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि मैन और वुमेन की सिचुएशन आती है तो वहाँ पर दोनों के दोनों पार्ट ही हमें क्या करने होंगे, प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज करने होंगे। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं क्या दे रखा है। बोला गया ऑप्शन हमारा ए बोलता है नन ऑफ। यहाँ पे आप एक एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, अभी वन ऑफ आया था, यहाँ नन ऑफ है। वन ऑफ के लिए रूल अलग है और नन ऑफ के लिए तो है ही नहीं हमारा। तो हमने बोला नन ऑफ द मैन सर्वेंट। अब देखो मैन सर्वेंट ये हमारा किस में आ गया, कंपाउंड नाउन में। हमारा सबसे पहला पॉइंट यही चीज़ हमें पकड़नी है, यदि दो नाउन्स एक साथ यूज हो रही हैं तो वो हमारी कौन सी नाउन है, कंपाउंड। और कंपाउंड नाउन में हमने अभी बात की कि यदि मैन आ जाए या फिर हमारा वुमेन आ जाए, दोनों के साथ यदि वो प्लूरल में चेंज होगा तो दोनों के दोनों पार्ट प्लूरल में होंगे, और यदि सिंगुलर होगा तो दोनों के दोनों पार्ट ही क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो यहाँ पे बोला गया मैन सर्वेंट्स, ऑप्शन हमारा बी दे रखा है। वाज प्रेजेंट यस्टरडे, ऑप्शन हमारा सी दे रखा है। नो एरर, ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि भाई ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं, ये तो हमने पूरा का पूरा भाई लिख रखा है मैन सर्वेंट। यदि यहाँ पे मैं एस को हटा दूं तो ये वाला सिंगुलर बन गया। अब ये प्लूरल में जा रहा है तो प्लूरल में जाने के लिए हम लोग ने एस यदि लगा हुआ है, एक सेकंड उसी से लगा देते हैं। यदि एस लगा हुआ है तो यहाँ पर मैन होना चाहिए, मैन की जगह हमारा क्या होना चाहिए, मैन, सबसे पहला पार्ट। यदि हमारा एक पार्ट यदि प्लूरल में है तो हमें दूसरे पार्ट को भी प्लूरल में बदलना होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन
बी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट रूल के बारे में देख, तो हमारे दो रूल देखिए। तो हमारा बोला गया दो लगातार नाउन्स पर, अब देखो ये हमारा पॉजिटिव केस के अकॉर्डिंग आता है, यानी एपोस्ट्रॉफी एस, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन एरर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बताया गया दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रॉफी एस, डिनोटिंग हमारा सिंबल ये है, पूरा बोला जाए तो एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि यदि दो लगातार नाउन हमारे आ रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने कंपाउंड नाउन को पढ़ा था, कंपाउंड नाउन में केवल यदि देखा गया कि दो नाउन्स लगातार आ रहे हैं तो उनमें एक में ही यूज किया जाएगा एपोस्ट्रॉफी, दोनों में यूज नहीं किया जाएगा। और यदि इसमें हम फैक्ट की बात करें तो इसमें एक हमारा फैक्ट भी है, इसमें हमारा एक फैक्ट भी है कि जो हमारा सजीव है यानी लिविंग थिंग्स हैं, उन पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बात की कि जो हमारा लिविंग थिंग्स है यानी जो सजीव है, उसमें हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं। यदि कोई निर्जीव है यानी नॉन लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग आता है तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। यानी कि अभी हम लोगों ने ये बात जान ली कि निर्जीव वस्तुओं में एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाता और सजीव वस्तुओं में एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स इज नॉट यूज एपोस्ट्रॉफी एंड लिविंग थिंग्स यूज टू एपोस्ट्रॉफी एस। कह सकते हैं कि यदि लगातार नाउन्स आ रहे हैं तो उनमें एक में ही प्रयोग किया जाएगा, दोनों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सेकेंड रूल हमारा बोलता है यदि किसी सेंटेंस में एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये तीन वर्ड हमारे सबसे ज़्यादा मेन है, नोबडी आदि के साथ इलेस आ जाए तो वहाँ पर एस का प्रयोग, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग एस इलेस पर किया जाएगा। यहाँ पर समबडी और नोबडी, एनीबडी, इन पर हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। रवीज ब्रदर्स, नेचर ऑप्शन ए दे रखा है, इज नॉट ऑप्शन बी दे रखा है, एज गुड एज ऑप्शन सी है रवीज, और ऑप्शन डी हमारा कौन सा चला गया, नो एरर। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, हम लोगों ने पहले वाले रूल में कहा था कि दो लगातार नाउन, यदि लगातार नाउन कोई आ जाए तो उसमें दोनों लगातार नाउन में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हो रखा है और यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हो रखा है, तो दोनों में ये हमारा रॉन्ग हो गया, दोनों में हमारा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक में यूज करो चाहे तुम जिसमें यूज करो, तो ब्रदर्स में हमारा ज़्यादा बेटर होगा तो उसी में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कॉमन एरर ढूंढनी है तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि यदि हमारे सेंटेंस में दो लगातार नाउन आ जाए और दोनों में एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है तो दोनों एपोस्ट्रॉफी में हमें वो रूल गलत कर देगा, वो कॉमन एरर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो उसे हमें यदि सही करना पड़े तो वहाँ पर हम इस रूल को ध्यान देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है आई फॉलो, ऑप्शन ए है, योर सजेशन, सजेशन में बोलेंगे, एंड नोबडी इलेस ऑप्शन सी है, और नो एरर हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, डी दे रखा है। देखो हमने पढ़ा क्या था, समबडी, एनीबडी, नोबडी, यानी कि एनीबडी, समबडी, नोबडी के साथ यदि इलेस आता है, यदि इलेस आए तो ये रूल है, लेकिन इलेस ना आए तो उसके लिए ये रूल हमारा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की कि आई फॉलो योर सजेशन एंड नोबडी इलेस। अब देखो वही चीज़ आ गई कि नोबडी भी हमारा आ गया और इलेस भी आ गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नोबडी के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, उसमें इलेस के साथ यूज किया जाएगा। तो इसका यदि राइटिंग देखी जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वहाँ पे यदि हम देखेंगे तो नोबडी के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा, वहाँ पर हम किसके साथ यूज करेंगे, इलेस के साथ यूज करेंगे। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज हम लोगों ने कॉमन एरर के पूरे रूल जो इम्पॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेशन पे ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में लगे हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे।